मित्रों, जैसे ही राजा भोज 10वें दिन सिंहासन के लिए आगे बढ़े, वैसे ही 10वीं पुतली प्रभावती ने उनका मार्ग रोककर एक कहानी सुनाती है, जिसमें एक राजकुमार जंगल में पेड़ पर फांसी लगा रहा था, क्योंकि वह जिस राजकुमारी से शादी करना चाहता था उसकी बड़ी ही विचित्र शर्त थी, जिसमें उसकी जीत पाना नामुमकिन था। तब राजा विक्रमादित्य शर्त के अनुसार गर्म तेल में कूद जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या राजकुमार की शर्त पूरी हुई या नहीं, और राजा विक्रमादित्य का क्या हुआ, आगे की कहानी जानने के लिए हमारी कथा को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, राजा भोज एक बार फिर से 10वें दिन जब सिंहासन पर बैठने का अपने मन में विचार कर आगे बढ़े कि तभी 10वीं पुतली प्रभावती अपने स्थान से निकलकर उनके सामने आ खड़ी हुई और उनका रास्ता रोककर बोली, हे राजा भोज, पहले मुझसे विक्रमादित्य की एक कहानी सुन लो, उसके बाद यह निर्णय करना कि क्या तुम सिंहासन पर बैठने के योग्य हो अथवा नहीं। यह कहने के बाद उसने राजा भोज को यह कहानी सुनानी शुरू की। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने जंगल में गए। शिकार करते करते उनका घोड़ा घने जंगल में इतना आगे बढ़ गया कि उनके साथ आए सैनिक न जाने कब उनसे पीछे रह गए, उन्हें खुद मालूम नहीं पड़ा। राजा रास्ता भूलकर जंगल में इधर उधर भटकने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि एक अत्यंत ही खूबसूरत और दमकते चेहरे वाला एक युवक पेड़ की डाल पर गले में फांसी का फंदा लगाकर नीचे झूल गया। राजा विक्रमादित्य ने दौड़कर उसके पैरों को थामकर उसे ऊपर उठा लिया और डांटकर कहा, फांसी का फंदा गले से निकालो, नहीं तो आत्महत्या के अपराध में मैं तुम्हें दंड दूंगा। तुरंत ही उस युवक ने फांसी का फंदा अपने गले से निकाल दिया। राजा द्वारा आत्महत्या का कारण पूछने पर उसने बताया, महाराज, मेरा नाम बसु है, मैं कालिंजर का राजकुमार हूँ। कुछ समय पहले मैं एक जंगल से गुजर रहा था। वहाँ मैंने सुंदरता में अप्सराओं को भी मात देने वाली एक सुंदरी को देखा। उसकी सुंदरता पर मैं मोहित हो गया। मैंने उस सुंदरी के पास जाकर प्रणय निवेदन किया तो वह हंस पड़ी। मैंने उसके हंसने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका दुर्भाग्य है कि वह न तो किसी से प्यार कर सकती है और न ही किसी से विवाह। उसने बताया कि उसका जन्म राज परिवार में हुआ, लेकिन बहुत विचित्र नक्षत्रों में। उसका विवाह केवल उसी व्यक्ति से हो सकता है जो खोलते तेल के कढ़ाई में कूदकर सकुशल बाहर निकल आए। ज्योतिषियों की बातें सुनकर उसके माता पिता ने उसे एक योगी को पालन पोषण करने के लिए दे दिया। उस योगी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। शर्त के बारे में जानने के लिए मैं उस योगी के आश्रम में गया। वहाँ दर्जनों उन युवकों के अस्थि पंजर टंगे हुए थे जो राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा से पहुँचे थे और खोलते तेल के कढ़ाई में कूदकर अपने प्राण गंवा बैठे थे। यह सब देखकर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं निराश होकर वहाँ से लौट आया। लौट आने के बाद मुझे पर उस रूपवती राजकुमारी के रूप का ऐसा जादू हुआ कि खाना पीना सोना और मन का चैन सब कुछ छिन गया। मैं खुद से लड़ते लड़ते इतना थक गया कि आज मैंने मरने का फैसला कर लिया है। राजकुमारी से विवाह की शर्त तो सचमुच ही बहुत कठिन है। विक्रमादित्य बोले, तुम उस राजकन्या से विवाह करने की इच्छा त्याग दो बसु। मैं तुम्हारा विवाह अपने राज की किसी सुंदर कन्या से करवा दूंगा। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता महाराज, बसु ने रुंधे हुए गले से कहा। उसकी मोहनी छवि मेरे हृदय में फांस बनकर अटक गई है। उसके संताप में मैं बुरी तरह जल रहा हूँ। यदि उससे मेरा विवाह नहीं हो पाया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ठीक है, राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारा मिलन उस राजकुमारी से कराने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं तुम्हारे साथ उस योगी के पास चलूँगा और उससे मिलकर बात करूँगा। यह सुनकर उस युवक का चेहरा फूल के वादी खिल उठा। संतुष्टि के भाव उसके चेहरे पर आ गए। उसी समय राजा ने काली देवी द्वारा दिए दोनों बेतालों को याद किया, जो पलक झपकते ही हाजिर हो गए। राजा ने उस युवक और खुद को जंगल में उस योगी के पास पहुंचाने की इच्छा प्रकट की।
बेतालों ने अपने शरीर का आकार बढ़ाकर राजा और बसु को गोद में उठाया और उड़ चले। शीघ्र ही वे उस जंगल में पहुंच गए जहां योगी की कुटिया थी। राजा विक्रमादित्य ने उस योगी से मिलकर बसु के लिए राजकुमारी की मांग की तो योगी ने विक्रमादित्य का परिचय पाकर उचित आदर सत्कार किया और कहा, यदि आप प्राण मांगे तो आपके लिए उसे भी नौछावर कर दूं, लेकिन राजकुमारी मेरे पास किसी की अमानत है, उसका विवाह उसी शर्त पर होगा जो कोई खोलते तेल के कढ़ाई में कूदकर सकुशल बाहर निकल आएगा। इसकी आप चिंता बिल्कुल न करें। राजा ने कहा, मैं इस युवक बसु के लिए स्वयं तेल के खोलते कढ़ाई में कूदूंगा। आप राजन? योगी ने विस्मित स्वर में पूछा। हाँ मैं, विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा। फिर उन्होंने उस योगी से खोलते तेल की कढ़ाई की व्यवस्था करने के लिए कहा। कढ़ाई तैयार हो जाने के बाद राजा ने माँ काली को याद किया और जय घोष करते हुए तेल के खोलते कढ़ाई में कूद गए। कुछ देर के बाद उनका भी वही असर हुआ जो अन्य युवकों का हो चुका था। खोलते कढ़ाई से बाहर आते आते उनका पूरा जिस्म भुन चुका था और उन्होंने दम तोड़ दिया। कूदते समय उन्होंने माँ काली का जय घोष किया था। अतः माँ काली ने अपने दोनों बेतालों को कहा कि राजा विक्रमादित्य उनका परम भक्त है, उसने परोपकार में अपने जीवन का बलिदान दिया है, उसके जीवन की रक्षा करो। आदेश पाते ही दोनों बेताल बढ़े। राजा के मुंह में अमृत की बूंदें टपकाईं। अमृत के प्रभाव से राजा विक्रमादित्य जीवित होकर उठ बैठे। वह पूरी तरह से स्वस्थ थे। उन्हें इस तरह से उठ बैठे देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य राजकुमारी को पाने की शर्त जीत गए। शीघ्र ही उन्होंने राजकुमारी के माता पिता से मिलकर बसु का विवाह करवा दिया। राजा ने उस कन्या के साथ साथ आधा राजपाट भी बसु को दे दिया था। बसु स्वयं एक राजकुमार था। उसके राज्य में विद्रोह हो जाने के कारण से उसके माता पिता मारे गए थे। कुछ विद्रोहियों ने उसका राजपाट भी छीन लिया था। राजकुमारी के साथ आधा राजपाट मिलने के बाद सेना के साथ उसने षड्यंत्रकारियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार दिया और अपना खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। राजकुमारी और बसु राजा विक्रमादित्य के अत्यंत आभारी थे, क्योंकि उन्हीं के कारण ही राजकुमारी को दुखों से छुटकारा मिला था, अन्यथा वह जीवन भर अविवाहित ही रहती। राज्य पाने के बाद बसु ने विक्रमादित्य से अपना राज तिलक करवाया और निर्भय होकर सुखपूर्वक राज्य किया। पुतली प्रभावती इस कथा को सुनाकर राजा भोज से बोली, तुमने सुना राजा भोज, इस तरह अपनी जान की बाजी लगाकर विक्रमादित्य ने बसु का विवाह उस राजकन्या के साथ कराया। यदि वे चाहते तो उससे स्वयं विवाह कर सकते थे, लेकिन बसु को वचन दिया था, इसलिए उसे पूरा किया। क्या तुमने कभी किसी के लिए ऐसा त्याग किया है? यदि है तो आओ बैठो इस सिंहासन पर, नहीं तो लौट जाओ। कुछ क्षण असमंजस में पड़े रहने के बाद राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग दिया और उदास मन से वापस अपने महल को लौट गए। जय श्री कृष्ण।